नैब आज अपने आप को इस हालत में ले है, जो रात मैंने कहा कि अब इसको हर कुछ चपेड़े मार रहे हैं। यही ब्यूरोक्रेट्स जो हैं खौफ के मारे सो नहीं पाते थे कि नैब ना आ जाए और उठा के हमें ना ले जाए, और बहुत सारे वजीरों को, गलत लोगों को ये काम करने से रोक देते थे, ये कह के कि जनाब कि हम ये काम नहीं करेंगे नहीं तो नैब उठा लेंगे। मुझे खुद याद है एक फेडरल सेक्रेटरी थे यहाँ पे, कैबिनेट डिवीजन में थे वो, उन्होंने मुझे कहा था कि जहाँ पे ये है ना चौधरी इफ्तिखार साहब, हम बड़ा कहते तो है ना इनको कि जी कि बहुत एक्टिविज़म का इन्होंने शिकार हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने सुओ मोटो ले लेते हैं, हर जो वहाँ डील कोई ये उनके डूबियस हो तो उस पर बुला लेते हैं, तो बड़ा गलत हो रहा है तो काम रुक गया, भला भला। मुझे याद है आज तक उनके अल्फाज 2012 में कहे उन्होंने कहा लेकिन एक इसका फ़ायदा हुआ है हमें, ये फेडरल सेक्रेटरी ने कहा, अगर आप ईमानदार हैं, आप गलत काम नहीं करना चाहते और आप पे आपकी आके आपका वजीर है, आपका वजीर आज़म है, कैबिनेट गलत काम के लिए दबाव डाल रहे हैं, तो आप उनको एक छोटा सा कह देते थे कि सर जी हमने तो कर देना है, तो इफ्तिखार चौधरी ने बुला लेना है, तो फिर देख लें। कहते अच्छा फिर रहने दो। ये मुझे खुद कहा हुआ है उन्होंने, कहेंगे तो मैं नाम भी उनका किसी वक्त बता दूंगा। उन्होंने कहा जनाब एक हमें कवर मिल गया है कि हमारे जैसे कुछ अगर ईमानदार लोग हैं जिनको दबाया जाता है कि अगर नहीं करेंगे ट्रांसफ़र कर देंगे, इंक्वायरीज लॉन्च कर देंगे, उनका जीना हराम कर देंगे। ईमानदार आदमी का पता है आपको, अफसर का जीना भी मुश्किल हो जाता है। सो उन्होंने कहा हमें कवर मिल गया थोड़ा सा, तो सेम ऐसे ही था, कोई है जो हमारी सुन लेता है। नैब का एक इनको कवर था उन लोगों के लिए जो समझते थे कि उन पे जहाँ पे जितने ठेकेदार हैं, बिल्डर्स हैं, कानून से माफियाज हैं, डोनर्स हैं, जो वजीर आज़म के पास जाते हैं या किसी वजीर को साथ लेकर आते हैं कि काम करें, ठेका दें, तो वो कह देते थे कि हजूर नैब लाज जो है ना उनके तहत हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो कुछ रुक जाती थी। अब की दफ़ा ये हो रहा है सारे के सारे जो है ना महमूद और अयाज इसमें ये बराबर हो गए। हमने पहले सुना कि नवाज शरीफ साहब ने और इन लोगों ने वहाँ पे आके नैब के खिलाफ तकरीरें करनी शुरू की थी, और उसमें पहले नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की, फिर अयाज सादिक ने की, फिर परवेज़ रशीद ने की, फिर शाहिद खकान अब्बासी साहब ने की, और उस वक्त सबसे ज़्यादा इनका जो आगे डिफेंड करते थे ना इनको, वो करते थे इमरान खान साहब कि ये चोर हैं, सारे डाकू हैं, और ये नैब इसलिए इनको अच्छा नहीं लगता क्योंकि नैब इनकी चोरियां पकड़ते। इमरान खान साहब सबसे बड़े इनके डिफेंडर थे, और इमरान खान साहब के खौफ की वजह से ये चेंजेस नहीं कर पाते थे पीपल्स पार्टी और ये नवाज लीग जो है कि जनाब ये बहुत बड़ा इशू बन जाएगा, पार्लियामेंट में बनेगा, मीडिया में बनेगा, वो डरे हुए थे। उसके बाद नैब जो है वो खुद कंप्रोमाइज़ होना शुरू हुआ। इसका काम ये रह गया कि बड़े बड़े लोग भाई लोगों के कहने पे किसी पे केस बना दो। इन्होंने जो पोलिटिसाइजेशन की जो जनाब मुशर्रफ के दौर से ये शुरू हो गई थी सारे के सारे कि आप इसको काम करें, और उस पर इल्ज़ामात भी लगते रहे इन पे सारे। सो ये सिटिंग हुकूमतें जो थी उनके ये बनते गए, उनके लिए टूल बनते गए कि जो थोड़ा सा तकरीर की किसी ने कौमी असम्बली में कर दी, कोई टीवी चैनल पे बोल लिया, किसी ने कुछ किया, तो इन्होंने उनके कहने पे आके केसेस बनाने शुरू हो गए। वजीरों ने उन्होंने खुद कहना शुरू किया कि फलां पकड़ा जाएगा, शेख रशीद ने कहना शुरू कर दिया, दो चार और ने कि ईद के बाद गिरफ्तारियां हो जाएंगी, ईद के बाद और बकरी ईद होगी, बला बला चीज़ें हुई। तो उससे ये लगा कि नैब जो है वो पोलिटिकल हुकूमतों के उसमें आना शुरू हो गया। अब जो काम हुआ है, जो बड़ा काम हुआ है कि यहाँ पे आपने सुना होगा शौकत तरीन साहब जिनके हम कल बात कर रहे थे कि मसूद मुझे समझ नहीं आ रही थी, शौकत तरीन के अपने ऊपर तो केस है सो है, वो सबसे मेन मुलजिम थे, जो उसका आया था 180 बिलियन रुपीज़ का इसका पावर रेंटल स्कैंडल था, उसमें मुलजिम थे। अभी भी उन पे उस पर अगर उनको आके उन्होंने अपील की हुई है नैब ने उनके खिलाफ। जो असल चीज़ रात हम भूल गए थे कि उन्होंने जो खानजादा साहब के प्रोग्राम में कहा कि नैब पे हम आ रहे हैं, बस इनकी पावर शावर कट कर रहे हैं। इनके जो समधी हैं अनवर मजीद साहब, अनवर मजीद हैं ओमनी ग्रुप के, आसिफ अली जरदारी के फ्रंट मैन हैं, जिन पे 40 बिलियन रुपीस की वो पड़ी थी, जिन पे फेक अकाउंट का, और हुकूमत कह रही थी, शहजाद अकबर भी, फवाद चौधरी भी और दीगर भी, कि हमने 33 बिलियन रुपीस रिकवर करवाए। रिकवर किससे हुआ है? वो शौकत तरीन के समधी जो हैं अनवर मजीद, उनसे रिकवरीज हुई हैं, या उनके जो जैली अकाउंट्स बनाए हुए थे, फलूदे वाला, टांगे वाला, खोते वाला, रेडी वाला, ये अनवर मजीद साहब और शौकत तरीन साहब एक हैं। इनके बच्चों की शादियां हुई हुई। अब जरा देखें, इमरान खान साहब हमें लेक्चर देते हैं इलीट कैप्चर पे, ये परसों भी दे रहे थे मेरा ख्याल है, कि इलीट ने कैप्चर कर लिया। अब इलीट ने कैसे कैप्चर कर लिया? एक फ्रंट मैन है आसिफ अली जरदारी का, अनवर मजीद, जिसपे 40 बिलियन रुपीज का ये फेक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। उसका समधी कौन है? शौकत तरीन है, जो इस मुल्क का वजीर खजाना है, और खुद शौकत तरीन पे 180 बिलियन रुपीस के केस में। ये है इलीट कैप्चर। इमरान खान साहब पता नहीं किसको लेक्चर दे रहे होते हैं कि पाकिस्तान में इलीट ने काबिज हो गए, रिश्तेदारियां कर ली हैं। और भाई साहब जिन्होंने रिश्तेदारियां की हैं, इलीट कैप्चर हुआ है, वो आपकी कैबिनेट में बैठे हुए हैं। अब इनकी देखा देखी जो असल खबर आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं, रिलीज या कहें या ब्रेक करना चाहते हैं, कि कल एक यहाँ पे फेडरल सेक्रेटरी जो इन्हें मौका मिल गया है। अच्छा,
कि जनाब कि हमें इसमें कवर चाहिए। उन्होंने कहा हम तो काम नहीं करते, हम डरते हैं। वो भी गलत काम, जो रात आमिर ने भी कहा गलत काम नहीं करते, डर किस चीज़ का? फिर तो आप तो कहें जी हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, रूल्स रेगुलेशन असूल सारे आपके पास एस्टा कोड भरा पड़ा है, आप उसके मुताबिक चलें। उन्होंने जनाब कल यहाँ पे जुमा की सुबह 9 बजे सुबह, यह खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सर मैं, उन्होंने इजलास बुला लिया नैब के खिलाफ 1 पॉइंट एजेंडा। इसकी सदारत करेंगे हमारे ये मेहरबान हैं, ये सेक्रेटरी कैबिनेट जो हैं अहमद नवाज सुखेरा साहब, वो इस इजलास की मीटिंग में वो करेंगे। इसको सेक्रेटरीज कमेटीज़ की मीटिंग कहा जाता है। इनकी पिछले ये जुलाई 9 को हफ्ता पहले इनकी मीटिंग हुई थी, जिसमें और भी एजेंडे थे, डिस्पैरिटी थी, पैसों का मसला था, तनख्वाह कम है, अलाउंसेस कम है, तो पेंशन कम है, तो ये इश्यूज डिस्कस करते रहते हैं मोस्टली ये सेक्रेटरीज कमेटी में कि ये किसकी तनख्वाह कम है तो किसकी पेंशन कम है तो किसको प्रिविलेजेस कम है। ये एजेंडा में, ये पेपर मेरे सामने है, ये सारे का सारा ये मिनट्स हैं, ये मीटिंग के पिछले मीटिंग के जो मिनट्स हैं। इसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने बैठ के एक ही एजेंडा उन्होंने डिस्कशन किया था कि जनाब के यहाँ पे ये पे पेंशन जो है ना ब्यूरोक्रेट्स की, कि फेडरल और ये सिविल आपके प्रोविंशियल सेक्रेटरीज के दरमियान जो डिस्पैरिटी है ना, इसको कैसे दूर किया जाए। इसमें कहीं पे गवर्नेंस रिलेटेड, इन इशू रिलेटेड या कौम के रिलेटेड, कौम का दर्द इसमें किसी ये ब्यूरोक्रेट का मुझे नजर नहीं आ रहा। मोस्टली यही नजर आ रहा है कि डिस्पैरिटी बहुत है तनख्वाहों में, पैसों में, वो होनी चाहिए। बिल्कुल जी, जैसे आमिर ने रात का 13 अनरेम लेकर भी अभी डिस्पैरिटी है और बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमारे पैसे कम हैं। खैर आखिर पे इन्होंने जनाब कहा कि अगली मीटिंग का एजेंडा सेट करें। अच्छा। अगली मीटिंग का एजेंडा सेट हुआ कि जनाब के हम 16 जुलाई को 9 बजे सुबह शार्प नैब एंड ब्यूरोक्रेसी कि नैब हमें चलने नहीं दे रहा, इसने मुल्क को जकड़ के रख लिया है, पकड़ के रख लिया है और हम बिल्कुल काम रुक गया है, हमें खुलकर खेलने का मौका नहीं मिल रहा कि हम जो चाहें कर गुजरें, अन्नी मचा दो, अन्नी मचाएं। हम अन्नी मचाना चाहते हैं सियासतदानों के साथ मिलके, ये हमें अन्नी नहीं मचाने दे रहा नैब जो है, और हम डरे हुए हैं। आज शफकत महमूद साहब ने भी ये बात कह दी है। उन्होंने कहा जनाब कि नैब के खौफ की वजह से कोई काम करने को तैयार नहीं, और आवाज आ गई, शौकत तरीन की आ गई, इमरान खान साहब पहले कर लें इस मामले पे। इमरान खान साहब, शाहिद खकान अब्बासी साहब, पीपल्स पार्टी साहब, इसके बाद आज नवाज शरीफ साहब, ये सारे जो है ना एक हैं कि नैब नहीं होना चाहिए। आज पीएससी में भी इस पर गुफ्तगू हुई है, वो हम अगले सेगमेंट में आएंगे। नैब नहीं होना चाहिए। पहले जरा आज ब्यूरोक्रेसी ने इनको सिखा दे, कोई काम के हैं जो होने वाला है, लीगल है। बाबू कहता है, आगे बाबू बैठा हुआ है, मेरे साथ टाइप कर लूंगा, नहीं सर जी नैब पता ना, नैब पकड़ लेगा, ये नया ट्रेंड शुरू, सर जी नैब पकड़ लेगा, ना फैल लेगा, नैब हमें ये कर लेगा। पहले जरा ये बता दें, कौम को सुना दें कि ये सारे के सारे एक कैसे ऐसी फ्री वर्ल्ड चाहते हैं जिसमें इनके पास अरबों खरबों रुपए के 4000 अरब जो टैक्स इकट्ठा करते हैं। आज पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दिया ना, शॉर्ट्स भी पड़े हुए वो सुनाते हैं कि हमारे पास यहाँ पे पैसे खर्च करने का इख्तियार होना चाहिए, हमें टैक्स पेयर का माल पे हमें अयाशी करने की होनी चाहिए। हम जिसको चाहें कंट्रैक्ट दे दें, कैसे दे दें, कब दे दें, अपने एटीएम्स को दें, डोनर्स को दें। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो इन सेक्रेटरीज पे पैसा लगा रहे होते हैं, तोहफे तहफ दे रहे होते हैं। हम जिसको बांट दें, हमसे कोई सवाल ना करें। सवाल करेगा तो ए पे ये फाइल असी तो काम नहीं करते सर जी। ये चाहते हैं फ्री फॉर ऑल, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बच गया जो ये इनकी वो करे, अकाउंटेबिलिटी करे। अच्छा मैकेनिज्म क्या होना चाहिए ये भी नहीं बता रहे। कल जो ये इतने बड़े बाबूज इकट्ठे हो रहे हैं, और इन बाबूज में एक बाबू वो भी है, वो अरशद था जिसने चिन्नी से सोना निकाल दिया था नहरें, वो सबसे ज्यादा एक्टिव है। वो साहब है जो शफकत महमूद साहब के साथ जो सेक्रेटरी अरशद मिर्जा साहब, वो भी आधे पे अक्यूज्ड हैं नैब के। उन्होंने ये अरशद में वो मिर्जा साहब जो है ना, जिनका कह रहे हैं, वो सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। उन्होंने खुद उन्होंने कंधे पे बंदूक रख दी है, क्योंकि कद माशाल्लाह उनका बड़ा है। वैसे भी जट हैं, राजपूत है मेरा ख्याल है, अहमद नवाज सुखेरा साहब, उन्होंने बड़े कदावर बंदे हैं, कैबिनेट सेक्रेटरीज हैं, हौसले वाले बंदे हैं, ताकतवर आदमी है। इन सेक्रेटरीज ने, हालांकि अनवर में वो अहमद नवाज सुखेरे पे तो कोई ऐसा केस नहीं है, वो तो क्लीन आदमी, उन पे तो अब तक कोई हमें चीज नजर नहीं आई। उनके ये कंधे पे ब्यूरोक्रेट्स ने बंदूकें तान ली हुआ कि भाई साहब आप क्योंकि बड़े जट भी हैं माशाल्लाह, पंजाब की एक बड़ी एक बिग आप उस क्लाइंट से हैं, कैबिनेट सेक्रेटरीज हैं, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, जरा आगे हो ना, जरा वो चढ़ जा सूली राम भली करेगा वाला हिसाब है। उन्होंने इनको एजेंडे पर रख दिया कि केसेस दूसरे सेक्रेटरीज पे हैं।